नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे 2024 ओपिनियन पोल के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी अभी आया चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने किया बड़ा खुलासा। क्या देश से होगा एनडीए का सोपड़ा साफ? क्या देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार? लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि अभी अभी जनता के बीच से यह सर्वे निकल कर आया है। इस सर्वे में जनता से सवाल किया गया कि अब की बार 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्या अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? क्या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना होगा साकार? इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज हम जानेंगे किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देश की कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे भी अधिक सीटें होंगी वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। बने रहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 45 और इंडिया के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 14 और इंडिया के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 और इंडिया के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया के खाते में 12 और अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। तो इसमें केरल में बीजेपी को काफ़ी झटका लगने वाला है। इसी के साथ हम बात करते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया के खाते में 5 और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 लोकसभा सीट नजर आ रही है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में बीजेपी को काफ़ी झटका लगने वाला है। इसी के साथ हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 13 और इंडिया के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 और इंडिया के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य की लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 9 और इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बात करें तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 और इंडिया के खाते में 13 लोकसभा सीट नजर आ रही है। इंडिया को काफ़ी फायदा होने वाला है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 17 और इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। तो हम बात कर सकते हैं राजस्थान में बीजेपी को काफ़ी फायदा होने वाला है। इसी के साथ हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 और इंडिया के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य की। अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसमें दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी के खाते में भी 1 और इंडिया के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। वो 2 सीट इंडिया के खाते में जाती नजर आ रही है। तो दोस्तों, मेघालय में बीजेपी को काफ़ी झटका लगने वाला है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 और इंडिया के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। तो इसमें दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 और इंडिया के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों त्रिपुरा में बीजेपी और इंडिया की
दोनों टक्कर होने वाली है। इसी के साथ हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया के खाते में दोनों टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडिया के खाते में भी 3 और बीजेपी के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 और इंडिया के खाते में भी 22 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अगर हम बात करें गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 18 और इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, गुजरात में बीजेपी को काफ़ी फायदा होने वाला है। इसी के साथ हम बात करते हैं दिल्ली राज्य की। दिल्ली राज्य में लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 और इंडिया के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। वो 2 सीट इंडिया के खाते में जाती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में इंडिया को काफ़ी फायदा होने वाला है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और इंडिया के खाते में 3। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और इंडिया के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और इंडिया की काफ़ी टक्कर होने वाली है। चलिए इसी के साथ हम बात कर सकते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 और इंडिया के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इंडिया अपनी बढ़त बनाए जा रही है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 और इंडिया के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगला राज्य की। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16 और इंडिया के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में इंडिया को काफ़ी फायदा होने वाला है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया के खाते में 10 और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 15 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। तो साथियों, हमने जाना 508 सीटों का सर्वे, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 188 सीटें हैं और इंडिया के खाते में यानी महागठबंधन के खाते में 278 सीटें मिलने का अनुमान है। इस सर्वे में हम कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है।